नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, लाइव सेशन आजकल नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे को लगता ही नहीं है कि मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं आप सभी के साथ आकर लाइव बात करूं। इसीलिए पूरे दिन की जो भी डिटेल्स होती हैं वो एक वीडियो में मैं आप सभी के साथ कवर कर देता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ टोटल 9 पॉइंट्स को कवर करूंगा। पहला पॉइंट है हमारा, कल निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसको लेकर क्या सेटअप बन रहा है। दूसरा, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत हैं। कच्चा तेल, ट्रंप साहब के नए फ्रेश बड़े कमेंट्स आए हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। और ईरान की करेंसी ये बड़ी बुरी तरीके से टूट रही है। सिक्स्थ होगा हमारा गोल्ड, बिटकॉइन में लगातार शानदार तेजी, क्या यहां इन्वेस्ट का मौका है। सेवंथ होने वाला है हमारा स्टॉक स्पेसिफिक टॉपिक, जो कि एक सरकारी कंपनी है जो कल आपको 8-10% टूटते हुए दिख सकता है। जी हाँ। एट्थ होने वाला है हमारा पूरा का पूरा शुगर क्षेत्र, जिसमें आज सेकंड हाफ में एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। उसके पीछे क्या रीजन था, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपके साथ शेयर करूंगा। एंड लास्टली आज का FIDI का डेटा। तो शुरू करते हैं एक्सपायरी के साथ। निफ्टी की कल कैसी रह सकती है एक्सपायरी, लेकिन उससे पहले आपको आज का सेशन जानना जरूरी है। आज के सेशन में बाजार अच्छा खुला, ऊपर गए हम 24,300 तक गए, 24,313 का हाई लगाया। स्मॉल कैप इंडेक्स ने लाइफ हाई हिट करा, लेकिन फिर आई एक सेल ऑफ। स्मॉल कैप इंडेक्स अपने लाइफ हाई से अप्रोक्स 0.5% से ज्यादा नीचे गया। निफ्टी 24,313 से गिरकर सीधे 24,144 का लो लगाता है। और 3:15 जब स्पॉट में निफ्टी बंद हुआ तो हम 24,200 के नीचे बंद हुए, लेकिन एट द एंड जब वो एवरेज हुआ तो 24,219 पे हमारी क्लोजिंग आई है। अब इंपॉर्टेंट है कल के लिए 24,200। कल हम 24,200 के नीचे ही अपने आप को मानते हैं। पहले अगर हम शुरुआती 1-1.5 घंटे में अप्रोक्स 11 बजे तक 24,200 या 180 के नीचे रहे तो ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि हम कल 24,200 के नीचे ही रहने वाले हैं और 24,100 या 24,200 के आसपास एक्सपायरी हो जाएगी। अगर हम 24,225 के ऊपर निकल गए और टिके करीब आधा घंटा, दैट मीन्स हम 24,300 की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी। अब मैं आगे आप सभी के साथ निफ्टी को थोड़ा सा और डिस्कस करूं, उससे पहले जो मेरा 9th पॉइंट है FIDI का डेटा, वो मैं अभी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि डेटा की मदद से हम और अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कहां एक्सपायरी हो सकती है। कैश मार्केट में 1181 करोड़ की खरीदारी है FIIs की और 2493 करोड़ की DIs की बाइंग, ये अच्छी बात है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में 1564 करोड़ की बिकवाली, स्पेशली 1250 करोड़ का निफ्टी बेचा है, ये नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन में FIIs ने 22,000 करोड़ की बाइंग करी है। स्पेशली निफ्टी के ऑप्शंस में 22,000 करोड़ में से 21,948 करोड़ की बाइंग है। वन साइड आपको बता रहा हूं, रेंज बाउंड नहीं है मार्केट एक तरफ जाएगा। ऊपर से नीचे आया है, आज पुट बाइंग हुई है। पॉसिबल है कल 24,200 से 24,100 24,50 भी दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्यूचर्स में सेलिंग है, ऑप्शंस में बाइंग है, बाजार नीचे गया है, क्लियर कट पुट बाइंग लग रही है। आप 24,100 या 24,100 के भी नीचे निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। सेकंड थिंग, 24,200 के ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल है, बट ऑप्शन बाइंग है तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगी। जैसे ही 24,100 या 50 पे आएगा, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो बाजार रिबाउंड कर सकता है। ये हो गया निफ्टी का पूरा सेटअप। थोड़ा टाइम टेकन था लेकिन अच्छे से समझाया मैंने। अब फ्यूचर स्टॉक्स 204 करोड़ की बाइंग है, नेग्लिजिबल है, अवॉइड करते हैं। थर्ड पॉइंट, ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल में आज एशिया काफी परेशान था, काफी हैविली टूटा है पूरा एशियन मार्केट। हम तो मैं कहूंगा फिर भी बहुत अच्छा बंद हुए हैं। तो एशिया से शुरुआत करता हूं आप सभी के साथ। निकाई 0.74% डाउन, शंघाई 0.6% डाउन, हैंगसेंग 1.9% डाउन, कॉस्पी 3.1% डाउन, मलेशिया फ्लैट, ताइवान 1% नीचे था और निफ्टी आप सभी ने देखा ही। आगे यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो फिट्सी 0.4% ऊपर है, डेक्स फ्लैट है, कैक 0.23% डाउन है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें, यूएस मार्केट की बात करूं तो डाउ 150 पॉइंट्स अप है, फ्लैट टू पॉजिटिव या 1.3% ऊपर। नेस्डेक सिमिलरली 1.3% नीचे है। S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव है और रसल 2000 0.5% नीचे है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान सुनिए आप। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप का फ्रेश कमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि ईरान की जो हालत है बड़ी खराब हो गई है इस समय, और उन्होंने कुछ और भी स्पेशल चीजें बोली हैं, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने
बोला है दोस्तों कि जो ईरान की इकोनॉमी है वो कंप्लीटली कोलैप्सिंग, ईरान की इकोनॉमी को लेकर उन्होंने बोला है कोलैप्स हो रही है, क्लियर कट उन्होंने बोला है। एग्जैक्टली मैं बताना चाहूंगा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान कंप्लीटली कोलैप्सिंग, यानी बहुत सीरियस इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक प्रेशर में आ गया है। लेकिन इन सबके अगेंस्ट ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि यूएस ने पहले वॉर करी और वॉर करने के बाद उससे कुछ नहीं मिला। अब वो अगर सोच रहा है कि ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है तो फिर और अटैक क्यों कर रहे हो? मत करो ना, नहीं कुछ कर पाए इसीलिए आप और एक्शन ले रहे हो। दैट मीन्स यूएस हार रहा है, ऐसा ईरान कह रहा है। तो चल रही है बातें, लेकिन एक चीज जो मुझे और आपको क्लियरली दिख रही है वो है ईरान की करेंसी। ईरान का रियल जो है वो फ्रेश रिकॉर्ड लोस पे आता हुआ दिख रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी टेंशन का विषय है ईरान के लिए। और ईरान की इकोनॉमी लिटरली कोलैप्स करने लगी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका व्यापार कम था और अभी बहुत कम हो जाएगा, और नए सैंक्शंस आने के बाद तो पता ही नहीं क्या होगा। अगले पैरामीटर है हमारा गोल्ड और बिटकॉइन। आप सिल्वर को भी इंक्लूड कर सकते हो इसमें। गोल्ड खड़ा है भाई साहब 1% ऊपर $4723 प्रति आउंस, और बिटकॉइन हो गया है ऑलमोस्ट 80,000, लेकिन अभी $79,220 पे है। शानदार तेजी है यहाँ पे। बिटकॉइन के बारे में मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्रिप्टो मैं ज्यादा कवर करता नहीं, लेकिन गोल्ड को लेकर मैं ये कहूंगा कि यार तेजी काफी हो गई है और मैं ज्यादा तेजी अभी देख नहीं पा रहा हूं। तो अभी तो यही व्यू है। अब है अगला टॉपिक, हिंदुस्तान कॉपर। यहां अलर्ट हो जाइए दोस्तों, क्योंकि कल सरकार करीब 6% स्टेक ओएफएस में बेचने की तैयारी में है। 10% डिस्काउंट पे ये ओएफएस आएगा, और कल नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए ओपन होगा, परसों रिटेल कैटेगरी के लिए ओपन होगा। 10% डिस्काउंट पे ओएफएस है, देन डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस भी ओएफएस प्राइस के पास पहुंच सकता है। तो यहां कल गिरावट हो सकती है। अगला स्टॉक नहीं, थीम है पूरी शुगर थीम। दोस्तों आज जो शुगर स्टॉक्स में एक सडन गिरावट आई 2:45-3 बजे के समथिंग, उसके पीछे रीजन था इस्मा के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कुछ फ्रेश बयान दिए। उन्होंने कहा कि स्टॉक को स्पेकुलेट किया जा रहा है, चीनी के दामों को फालतू में स्टॉक बता के दिखाकर डराया जा रहा है। लेकिन जैसे ही क्लियरिटी उन्होंने दी, 500 रुपए कुंटल से चीनी का दाम सडनली कम हुआ, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने क्लियर करा कि भैया सफिशिएंट बफर है चीनी का, टेंशन मत लो, खपत से काफी ज्यादा है, निश्चिंत तौर पे बैठो। डेटा भी शेयर किया, तो ये चीज मार्केट को लगा कि हाँ भाई फालतू में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, और मार्केट वापस से स्टॉक्स को पीट दिया। लेकिन स्ट्रॉन्ग अभी भी रहना है शुगर स्टॉक्स में। ये सब चीजें टेम्पररी हैं, लेकिन तेजी अभी दिख रही है क्योंकि फंडामेंटल स्टिल स्ट्रॉन्ग है, लिटरली है, ठीक है। लेकिन आप अनाप शनाप तेजी का सोच रहे होगे तो सरकार का पूरा इस पे ध्यान है, इसका मतलब अनाप शनाप तेजी तो नहीं होने देंगे। तो यही समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।